इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे इम्पोर्टेंट तेरे लिए जो बात है वो इस वक्त जो पंजाब हुकूमत और पंजाब हुकूमत में बैठे हुए जो मतलब मैं उनके लिए अल्फाज क्या इस्तेमाल करूं, रऊनत और तकब्बुर से वो जो बैठे हुए लोग हैं, जो चचा जान ने किया था कि उन्होंने ज़ैनब के फादर का माइक बंद किया था, वही चीज़ भतीजी ने बता दी कि ये मुल्क सिर्फ जो है ना वो शरीफिया ख़ानदान का है, बाकी ना किसी की माँ बहन बेटी की कोई इज्जत है, ना किसी का कोई घर महफूज है और ना कोई और बेटी कहलाने के लायक है। तो इन सब के लिए हमारे यहाँ जो हमारी एक एक बच्ची है ना उसकी हुर्मत पे इन सब की ये जो शरीफिया ख़ानदान की ख़वातीन की हुर्मत उसके आगे कोई वैल्यू नहीं रखती। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो आप लोगों ने उस बच्ची के साथ हुआ और एक और फिगर्स में देने लगी हूँ, डिनाई कर सकते हैं तो ये डिनाई करें। पिछले 15 दिन के अंदर 45 से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस पंजाब में रिपोर्टेड हैं। आप आए ना, आप डिनाई करें। अब ये कौन सी चीज़ है कि आप वहाँ बैठ कर ये कह रही हैं कि जिस बच्ची के साथ अगर गलत हुआ है तो वो नापाक हो गई है। बिल्कुल वो नापाक नहीं हुई है, जिसने उसके साथ ज्यादती की है, जिसने उसके साथ ज्यादती करने वालों के कहने के ऊपर यहाँ पर हमारे तलबा के ऊपर उन्होंने शेलिंग की है, गोलियां बरसाई हैं, उनको जख्मी किया है, उनको उन पर FIRs किए या उन्हें FIA में लेकर गए ना, मेरे लिहाज से वो सबसे बड़े कल्परेट, सबसे बड़े नापाक लोग हैं। और हमारे लिए वो बच्ची, हमारे तलबा, हमारी जो तालिबात निकली हैं जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि तहरीके इंसाफ नाम ही जुल्म और ज्यादती के साथ खड़े होने वाले लोगों का नाम है। बेसिकली ना ये असल दहशतगर्दों की तरफ तो जाते ही नहीं है, बाकी पूरे मुल्क को इन्होंने दहशतगर्द बना दिए। जिसका दिल चाहता है वो किसी को गद्दार, बागी, दहशतगर्द डिक्लेयर कर देता है। सूरत हाल आपके सामने है। पहले PTI दहशतगर्द थी, PTI के ऊपर शेलिंग हो रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, PTI पर जुल्म सितम हो रहा था। उसके बाद जब से तलबा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, तलबा दहशतगर्द बन गए हैं। जो हमारे शायर थे, अगर वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं। सहाफी आवाज उठाएं तो आप ये देख लें कि आप लोगों को धमकियां ये दी जाती हैं और सरेआम धमकियां दी जाती हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं 2 फर्क दिखाना चाहूंगी। क्या कहा गया? पोस्ट डिलीट कर दो, ट्वीट्स डिलीट कर दो, अपने जो फुटेजेस हैं जो ये जो करे जा रहे हैं, आप लोग तलबा के एहतजाज को दिखा रहे हैं, उनको डिलीट कर दो, नहीं तो नौकरियों से निकाल देंगे। ये किस मुल्क में होता है? किस मुल्क में ऐसा होता है? मुझे तो लगता है बनाना रिपब्लिक का नाम भी लोग भूल जाएंगे, जब फस्तायत का, जब जुल्म का, जब जबर का और उसके खिलाफ जो आवाज उठाने वालों पर जुल्म का जिक्र होगा ना, तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा और इसका क्रेडिट यानी वो जो कहते हैं ना मियाँ साहब को जाना चाहिए और मियाँ साहब की साहबजादी को जाना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं, हमें जब ये बात की जाती है ना, तो आज मैं अपने कारकुनान पाकिस्तानी कौम को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे लीडर ने हमें मायूस होना नहीं सिखाया। हमारे लीडर ने हमेशा ये बताया कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। आपने कामयाब लियाकत बाग का एहतजाज किया, मियाँ वाली, फैसलाबाद, मीनारे पाकिस्तान, उसके बाद डी चौक पर जिस तरह का जुल्म सितम, हर शहर में हमारे लोगों ने जुल्म सितम खाया, आम कारकुनों ने, आम पाकिस्तानी लोगों ने, लेकिन वो जुल्म के खिलाफ पुरअमन रहे, डट के खड़े रहे। मकसद एक ही था, आईनी तरमीम ना करना, ना होने देना, इमरान खान साहब की रिहाई। आपने क्या देखा? इन्होंने फाशिज्म का एक नया बाजार गर्म कर दिया। डी चौक के बाद खान साहब की बहनों को अगवा किया गया, खान साहब के वकीलों को अगवा किया गया, खान साहब से मिलना इन्होंने बंद कर दिया। तो आप सिर्फ ये देखिए कि वो एक फ्रस्ट्रेशन आपको हर लेवल पर नजर आ रही है कि मुल्क का एक मकबूल तरीन लीडर हो और उससे आप उसके मुआलिज को ना मिलने दे, वो सुबह से शाम तक बाहर खड़ा रहे और आप एक फेक रिपोर्ट बनाकर भेज दें। ये बिल्कुल वही रिपोर्ट थी जो हम तो ये कहेंगे कि फॉर्म 47 की हुकूमत जिसके ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से सवाल है, पिछले 3 दिन से कर्फ्यू लगाया गया, हमें ये कहा गया कि एहतजाज को नहीं करना चाहिए, मुल्क का इमेज तबाह हो जाए।